नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित शंकर आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष वीडियो है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, उनके सुपुत्र माननीय श्री आदित्य ठाकरे और इन दोनों के सेवक माननीय श्री संजय राउत का अभिनंदन करता हूँ। अरे, ये सारे लोग अभिनंदन के ही पात्र हैं। आखिर आप सोचिए, अगर ये लोग ना होते, अगर शिवसेना की सरकार ना होती, तो आज के युग में हमें इमरजेंसी देखने को कैसे मिलती। आखिर इमरजेंसी के बारे में तो हमने सिर्फ सुना था कि भाई इमरजेंसी में ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन होता था, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाता था, ऐसे लोगों के घर मकान तोड़े जाते थे। ये तो सब हमने कहानी किस्से में सुना था, फिल्मों में देखा था, किताबों में पढ़ा था ना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के चलते आज पूरे भारत ने इमरजेंसी अपनी आंखों के सामने देख ली है। जो कोई, जो व्यक्ति, जो नागरिक माननीय श्री उद्धव ठाकरे के विरुद्ध बोलता है, उसका दफ्तर तोड़ दिया जाता है और घर तोड़ने की धमकी दी जाती है। जो व्यक्ति, जो नागरिक माननीय श्री उद्धव ठाकरे को तू बोलता है, उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दी जाती है। जो पत्रकार माननीय श्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ छानबीन करने का प्रयास करता है, जो उनके गुप्त फार्म हाउस तक पहुंच जाता है, उस पत्रकार को, उसके कैमरामैन को और तो और उसके कैब ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज़ाद हिंदुस्तान में इमरजेंसी काल को अगर छोड़ दें तो शायद पहली बार किसी सरकार ने पत्रकार को छानबीन करने के लिए गिरफ्तार किया है। रिपब्लिक टीवी का ये पत्रकार अनुज पिछले 4 दिनों से पुलिस लॉकअप में है और आज शनिवार है और रविवार है, तो उसके बेल की प्ली अब सोमवार को अदालत में पेश की जाएगी। मतलब ये 5-6 दिन तक ये पत्रकार अपना काम करने के लिए पुलिस की सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि माननीय श्री उद्धव ठाकरे को गुस्सा आ गया था। यहाँ तक तो चलिए एक बार हम मान लेते कि चलिए शायद ठीक था या नहीं था, एक बहस की बात थी। लेकिन कल जो मुंबई में हुआ है, एक भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी को, एक वेटरन को शिवसेना के गुंडों ने उनकी सोसाइटी से खींच के दरिंदगी के साथ मारा। उन्हें 62 साल के नवसेना के अधिकारी को शिवसेना के गुंडों ने इसलिए मारा कि उन्होंने माननीय उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई मीम थी, उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया था। अरे ऐसा तो इमरजेंसी काल में भी नहीं हुआ था उद्धव ठाकरे। तेरे आंख में कोई शर्म है? तेरे शरीर में कोई आत्मा है? तुझे भगवान का डर है? तुझे जनतंत्र में भरोसा है? आदमी है, हैवान है, तू क्या है? कोई तुझे तू बोलेगा तो तू उसके खिलाफ रिपोर्ट करा देगा। तू अपने आप को हिटलर समझता है, शहनशाह समझता है, औरंगजेब समझता है। उद्धव ठाकरे, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे गेम समझ में नहीं आ रहा है। तू पुत्र मोह के चक्कर में फंस चुका है और इस पुत्र मोह के आड़ में कांग्रेस और एनसीपी तेरे पूरी पार्टी का, तेरा पूरा राजनीतिक करियर समाप्त करने की आड़ में है। समझ रहा है ना तू? हालांकि जितनी अकल तेरी है, तेरा इस बात को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन शरद पवार की चाल को समझ, सोनिया की चाल को समझ। ये पूरे महाराष्ट्र से तेरे पार्टी का ये सर्वनाश कर देंगे। वैसे सर्वनाश करने के लिए तो तू खुद भी बहुत है और तेरा पुत्र ही बहुत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ तुझसे ये बोलना था कि ये जो निरंकुश सरकार, ये जो एक मिस गवर्नेंस का तूने एक दौर चलाया है, महाराष्ट्र जहां कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, जहां पे आज सरकार का ध्यान कोरोना पे होना चाहिए, लेकिन तेरा सारा ध्यान न जाने किन लोगों को बचाने में लगा हुआ है। तेरा सारा ध्यान कंगना रनौत पे है, तेरा सारा ध्यान अर्नब गोस्वामी पे है, तेरा सारा ध्यान इस पे है कौन तेरी मीम फॉरवर्ड कर रहा है, कौन तुझे तू बोल रहा है, कौन तुझे तलाक बोल रहा है। अरे अगर इज्जत का इतना शौक है तो इज्जत लायक काम भी तो कर, और वो शुक्र मना कि लोग तुझे तू बोल रहे हैं। हालांकि तू बोलने लायक भी नहीं है। तू तो मनुष्य ही नहीं है, तेरे में मनुष्यता नहीं है, तेरे में मानवता नहीं है। तू पता नहीं तू क्या है।
तू क्या है उद्धव ठाकरे? शीशे के सामने खड़ा हो और अपने आप से ये सवाल पूछ। सारा हिंदुस्तान तुझसे यही सवाल पूछ रहा है कि उद्धव, आंखें कब खोलोगे? सारा हिंदुस्तान तुझसे जानना चाहता है कि तेरा ये पुत्र मोह भंग कब होगा। सारा हिंदुस्तान, इस देश का हर एक नागरिक तुझसे घृणा करता है, क्योंकि तू घृणा के ही योग्य है। जय हिंद, जय भारत।